तो कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सोनी के दो हेडफोन्स आते हैं, XM4 एंड XM5। XM5 आएगा 32,000 रुपये के आसपास एंड XM4 आएगा लगभग 23,000 रुपये के आसपास। अब दोनों में 8 से 9 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेल की उस सेल में कितना डिफरेंस आ रहा है। ओके, मैंने इस वीडियो में दोनों हेडफोन्स को कंपेयर किया है साइड बाय साइड, एज लाइक मैंने एक्सपेक्ट्स में कि आपको क्लैरिटी मिल पाए कि भाई हाँ दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों कहाँ पे स्टैंड करते हैं। बट इंडिविजुअली अगर आपका बजट है 25,000, बिकॉज 9,000 में मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई आप 9,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाओ, बिकॉज वो 9,000 रुपये अब में आपको डेफिनेटली एक थोड़ी सी इंप्रूव्ड साउंड, एक लिटिल बिट मोर इम्प्रोवाइज्ड ANC एंड साथ में आपको लिटिल बिट मोर कंफर्ट। बट अगर आप सिंपल इंडिविजुअली पूछो तो कंफर्ट बहुत अच्छा है XM4 का। बट हाँ, अगर आप थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्राइस, अगर आप 8-9 हज़ार पे कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिल रही हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इतना इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं। बट इफ़ नॉट, इफ़ यू वांट टू स्टिक टू अ बजट ऑफ 25,000 रुपीज़, तो आपको उस प्राइस ब्रैकेट में XM4 इज़ अल्टीमेट ऑप्शन। वीडियो लास्ट तक देखना, आपकी सारी क्वेरीज, सारी प्रॉब्लम्स भाई दूर हो जाएंगी। और फिर भी कुछ रह जाए तो भाई नीचे पूछना कमेंट सेक्शन में। डिज़ाइन में XM4 जो है फोल्ड हो जाते हैं, दे आर मोर ट्रेवल फ्रेंडली, जगह कम लेंगे बिकॉज वो फोल्ड हो जाते हैं ऑब्वियसली। तो ये एक उनका अपना एक डिज़ाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एक उसकी एक प्रॉज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे XM5 की, तो XM5 जो है फोल्डेबल नहीं है, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। यू गेट सम एंगल ऑफ टिल्टेशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनका इसलिए उनका जो केस है वो भी थोड़ा सा नहीं, एक मार्जिनली काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू XM4, बिकॉज वो फोल्ड नहीं होते हैं। तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिज़ाइन किसका ज़्यादा बेटर है, ओवरऑल दिखते कौन सा अच्छा है, तो आई विल से दैट इज XM5, बिकॉज वो ज़्यादा प्रीमियम सोफिस्टिकेटेड एंड मुझे ज़्यादा सूदिंग लगे, बिकॉज उनका डिज़ाइन बहुत स्मूथ एंड काफ़ी मॉडर्न लगा मुझे। अब यहाँ पे डिज़ाइन के बाद अगर हम कंफर्ट की बात करेंगे तो कंफर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल कौन सा है, दैट इज XM5। उसकी जो पैडिंग है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऑल्दो अगर मैं प्रेफर कर रहा था कि अगर ये हेड बैंड पे जो थोड़ी सी पैडिंग एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट लालच कभी खत्म नहीं होता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनकी ओवरऑल मेमोरी फॉर्म की क्वालिटी है, ओवरऑल जो पैडिंग है, ओवरऑल कंफर्ट वो थोड़ा सा बेटर ही होगा, बेटर ही है आई मीन XM4 से। अब आप ये बोलोगे कि यार XM4 अगर मैं लूँ तो क्या मेरे कान में चुभेगा क्या? भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको कान में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट यहाँ पे अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में से बेटर कौन सा है, दैट टाइम XM5 इज लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल। कंट्रोल्स की बात करोगे भाई, कंट्रोल्स भी सेम, टच पैनल आपको यूज़ होता है फॉर प्ले, पॉज एंड यहाँ पे आपको Alexa का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब दोनों में आपको कंट्रोल्स वगैरह सब सेम मिल जाते हैं। बट यहाँ पे लाइक पहले XM4 आपको कस्टम बटन यहाँ पे देखने को मिलता था। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको आपके इस ईयर कप पे, लेफ्ट ईयर कप पे यहाँ पे आपको एक कस्टम बटन मिलता था। तो अब यहाँ पे इन्होंने उसको NC से रिप्लेस कर दिया और बाकी आपका पावर बटन वही है एंड टाइप सी चार्जिंग है। चार्जिंग से याद आया कि भाई यहाँ पे आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा वो मिलेगा 30 घंटे का XM4 में, एंड आपको लगभग 30 घंटे का ही मिलेगा XM5 में। बट XM5 में आपको मिलती है फास्ट चार्जिंग, लाइक कि आपको 3 मिनट में 3 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। बट योर चार्जर शुड सपोर्ट PD चार्जिंग, बिकॉज फास्ट चार्जिंग का फॉर्मेट PD वाला है यहाँ पे, इट्स नॉट अ QC1। बट अगर आपके पास है तो अपना हेडफोन आप बहुत जल्दी चार्ज कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे, आगे चलते हैं किसकी, ANC की। अब ANC में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो बेटर हो, थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया यार, फ्रीक्वेंसी और थोड़ी रोल ऑफ हो जाती हैं और थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। XM4 अपने आप में कहेंगे तो XM5 एक नया कहेंगे, जस्ट लाइक दैट। तो ANC की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है भाई, लो एंड रम्बलिंग बहुत आसानी से, ये बहुत अच्छे से काटता है, आपको इतना शांत एटमॉस्फेयर दे देगा कि यू वॉन्ट बी एबल टू हियर एनीथिंग अराउंड यू। अगर आप बाहर हो तो आप इतना क्वाइट हो जाओगे कि यू विल बी सरप्राइज कि यार कितना ज़्यादा शांत हो गया। लाइक अगर आप निकल रहे हो, आप रोड पे हो, अगर आपकी वहाँ पे कुछ बहुत लाइक लो एंड रम्बलिंग, फॉर एग्जांपल लाइक जैसे गाड़ी जा रही है, वहाँ पे आपको कुछ हैवीनेस मिल रही है साउंड में, ऐसी साउंड जो होंगी वो बहुत ज़्यादा कट जाती हैं, ठीक है। बट हाँ, आपकी थोड़ी बहुत साउंड हमेशा अंदर आएगी एंड वो आनी भी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जो हाई पिच साउंड्स होगी या बर्ड्स की चिपिंग होगी, जो पतली पतली फाइन साउंड्स होंगी, जो हाई नोट की साउंड्स होंगी, वो थोड़ी बहुत अंदर आएंगी, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट भाई बहुत अच्छे इसका ANC काम करता है। और आपको सोनी XM5 में अब यहाँ पे 2 प्रोसेसर्स मिलते हैं जो कि 8 माइक्रोफोन्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपको मैं एक्सपेक्ट्स बता रहा हूँ कि लाइक इन्होंने जिस तरीके से इसको जो चीज़ें ऐड ऑन की हैं, और यहाँ पे आपको 4 बीम फॉर्मिंग माइक्रोफोन्स मिलते हैं फॉर बेटर नॉइस कैंसलिंग। आपकी जो आपका माइक्रोफोन की परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी हो। जो माइक्रोफोन की परफॉर्मेंस है वो रिकॉर्डिंग वाली नहीं है, तो मतलब बट हाँ, आपको कॉल्स पे एंड ड्यूरिंग द कॉल्स एंड योर मीटिंग्स वहाँ पे कंफर्ट मिलेगा, एक अच्छा माइक्रोफोन मिलेगा एंड ओवरऑल एक बेटर स्टेबिलिटी मिलेगी। अब इस दोनों हेडफोन्स में लाइक आपको एक सोनी की ऐप मिलती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो उस ऐप के थ्रू आप इस हेडफोन्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, बहुत अच्छे से अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। आपको साउंड कैसी चाहिए उसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ट्वीक करने के लिए कि व्हाट
आपको क्या प्रेफरेबल है। इफ़ यू वांट मोर बेस यू कैन गेट दैट, आपको थोड़ी ट्रेवल हाई चाहिए वो आपको मिल सकती है, और यहाँ पे आपको लाइक ANC ऑन ऑफ करना आपका वो इजीली सारा इस ऐप से लाइक हो जाएगा। एंड एम्बिएंट मोड एक यहाँ पे एक स्पीक टू चैट भी आता है बेसिकली। इसमें एक सिंपल क्या है कि अगर जब आप बोलना शुरू करोगे, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो फॉर एग्जाम्पल एंड यू जस्ट द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग, तो आपको जो गाना है वो बहुत नीचे आ जाएगा ताकि आप इजीली बात कर पाओ, सामने वाले को सुन पाओ। और यहाँ पे आपको एक एम्बिएंट मोड बेसिकली कि लाइक थोड़ा ट्रांसपेरेंट मोड बोल सकता हूँ उसको मैं, कि लाइक आपको बाहर की जो नॉइज है वो क्लियर अंदर सुनाई देगी ताकि एक एम्बियंस क्रिएट हो, यू आर मोर ट्रांसपेरेंट टू योर एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब बात करते हैं, सब छोड़ दो भाई कि भाई मत बताओ, हम बाकी सब देख लेंगे, साउंड कैसी है बताओ XM4 एंड XM5। यार देखो XM4 कमाल के साउंड करते हैं, ठीक है, दोनों की साउंड में कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस आई विल से कि डिफरेंस है बट कम है। बट अगर हम यहाँ XM4 की साउंड की बात करें तो दे रियली साउंड गुड। देखो दोनों की साउंड इज नॉट लाइक दैट, इट इज़ लाइक ये दोनों एक ही ट्रैक पे ऑलमोस्ट चल रहे हैं बट थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साउंड प्रोफाइल ऑफ XM4 जो मैंने सुने हैं एंड हाउ दे आर, तो भाई बेस की बात करोगे, द बेस इज़ वेरी क्लियर, द बेस इज़ वेरी पंची, ऑल्दो बेस का एटमॉस्फेयर जो है पूरे म्यूजिक में वो बहुत लाइक अच्छे अमाउंट में। सो आई कैन ऑलवेज सी कि हाँ यार कि वो जो बेस का जो स्पेस है वो लैक नहीं करता, साउंड ऑलवेज फील अ बिट फुलर। तो मुझे बेस का अमाउंट अच्छा लगा, बेस की क्लैरिटी अच्छी है, इट इज़ पंची इन नेचर। हाँ अब बेस इज इसकी जो बेस है आप प्लीज़ वहाँ से कंपेयर मत करना कि जो और ब्लूटूथ हेडसेट आते हैं लाइक एंकर जिनमें बेस बहुत डीप होती है, वैसी वाली बेस में डेप्थ है बट इट इज़ नॉट क्रेजीली डीप एंड इट इज़ नॉट क्रेजीली पंची। ऐसा एक्सट्रीम लो एंड नहीं है कि आपको वो वाइब्रेशन बहुत अंदर तक फील हो, ठीक है, ऑल दो फील होती है। अगर आप एक गाना, एक पुराना गाना में नाम होली मूवी का लाइक बूम बूम एंड प्लास्टिक का ग्लास, भाई इन गानों में इतनी अच्छी बेस निकल के आती है बिल्कुल लो एंड से लेके, तो वो भी आपको इसमें फील होगी। बट आई विल से इट इज़ नॉट क्रेजली, और अच्छी बात है यार वो चीज़ अगर क्रेजी अमाउंट पे जाएगी तो देन दे विल नॉट साउंड एज परफेक्ट। ओके, ये बहुत अच्छा साउंड करते हैं। मुझे इनकी साउंड प्रोफाइल में एक बात ये अच्छी लगी कि साउंड वार्म भी है, ट्रेबल पार्ट बहुत अच्छा है, मिड्स कहीं दबते नहीं है एंड एवरीथिंग इज एक्सपोज सो नाइसली एंड हर चीज़ आपस में ब्लेंड बहुत अच्छे से होती है। यार ब्लेंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कि आपको सिर्फ बेस सुनाई दे रही है, ये नहीं कि सिर्फ हाइस का एक अलग से पोर्शन सुनाई दे रहा है। यहाँ पे तीनों सेक्शंस बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट किए गए हैं और ब्लेंड किए गए हैं। तो बेस की अगर हम वापस बेस पे आए तो बेस इज पंची, क्लियर, डीप, अमाउंट वाइज इट इज़ वेरी राइट कि हाँ आपके हेडफोन में तो यू शुड एंजॉय द EDM म्यूजिक, सो यू नीड टू हैव अ राइट अमाउंट ऑफ एंड अ गुड अमाउंट ऑफ बेस, वो भी इसमें है। अब अगर हम बात करें भाई मिड्स की, तो मुझे मिड्स की अच्छी बात ये लगी कि मिड्स में हल्की सी एक स्वीटनेस भी है और एक रॉनेस भी है। रॉनेस इन द सेंस कि मतलब दे साउंड उनकी जो टोनैलिटी है वो बहुत अच्छी है, टोन्स कमाल की हैं एंड जिस फ्रिक्वेंसी पे इनको सेट किया गया ना वो बहुत सही है। लाइक दे नेवर फील ऑफ, कभी भी कोई भी मैंने गाने सुने ना मुझे कभी भी मिड्स ऑफ सुनाई नहीं लगे, लाइक कि मतलब टोन थोड़ी ऊपर नीचे नहीं हुई, बिल्कुल जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही थी। एंड उसमें जो थिकनेस थी मिड्स में मुझे वो बहुत अच्छी लगी। बट हाँ थिकनेस के साथ साथ जब मुझे लगा कि कई बार मिड्स में थोड़ी स्वीटनेस आनी चाहिए, थोड़ा सा हिसिंग, मैं मिड्स में बहुत ज़्यादा हिसिंग प्रेफर नहीं करता, बट अगर थोड़ी बहुत है तो वो मेरी म्यूजिक को ज़्यादा रिच बनाता है। तो मुझे थोड़ी बहुत हिसिंग अगर होती भी है तो आई एम ओके विद दैट, बट इसमें हल्की सी हिसिंग हो जाती है, लाइक स वाले शब्द जो होते हैं तो वो साथ थोड़ा सा आपको फील होता हुआ दिख जाएगा वहाँ पे। बट ओवरऑल मिड्स फ्रंट में है, दे आर लाउड, दे आर वाइड, कभी भी वो दबते नहीं है बेस के अंदर या फिर बेस के नीचे दबते नहीं है, या ये नहीं कि बिल्कुल पीछे लैग कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, अच्छे से आउटस्टैंड कर जाते हैं। टोन्स अच्छी हैं, दे आर वेरी क्लियर इन द फ्रंट एंड टोनैलिटी अच्छी है एज आई सेड। अगर हम यहाँ बात करें हाइज की तो भाई हाइज आर रियली गुड, मतलब अगर किसी हेडफोन्स में हाइज ना होना यार आपके म्यूजिक में तो आपका म्यूजिक बहुत डल और डार्क सुनाई देगा। बट ये म्यूजिक आई विल से दे आर नॉट क्रेजीली ब्राइट बट ऑन द सेम साइड दे साउंड क्रिस्पी, दे आर शाइन इन नेचर। ट्रेबल की जो क्वालिटी है भाई वो बहुत अच्छी है, ट्रेबल की जो इंटेंसिटी है वो भी बहुत अच्छी है। जो मुझे बीट्स हैं, जो मुझे वो ट्रेबल वाला सासा वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से आता है। जो हाई फ्रिक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी क्लैरिटी एंड पंच जो है, इंटेंसिटी जो है वो भी काफ़ी सही है। एंड जो ट्रेबल की एक बोलते हैं ना, ट्रेबल की जो टोन होती है कि वो चीप ट्रेबल फील ना हो, नॉट एट ऑल, बहुत क्लियर और क्वालिटी वाली है यार। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अगर मेरे को किसी गाने में अच्छी खासी ट्रेबल, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक EDM म्यूजिक सुन रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे बेस भी चाहिए, वहाँ मुझे ट्रेबल बीट्स के लिए ट्रेबल पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो बीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव साउंड करे, राइट, डल साउंड ना करे। बट दोनों का मॉड्यूलेशन मुझे चाहिए ऐसे कि आपस में वो ब्लेंड हो रहे हैं, तो बेस भी अच्छे अमाउंट में आ रही है और वो जो हाई नोट्स की जो किक है वो भी अच्छे से आ रही है। तो मुझे भाई वो दोनों चीज़ें सेम टाइम में मिलती है और साथ में बोनस में लाइक जो वोकल्स हैं वो अपने आप में दे आर लाउड। तो भाई तीनों फ्रिक्वेंसीज का जो ब्लेंड है वो बहुत कमाल का लगा मुझे इन हेडफोन्स में। तो मैंने जितने भी गाने सुने, अगर मैं स्लो गाने भी सुन रहा हूँ और हाँ लो एंड में भाई अगर आपको किक्स वाली जो लाइक किक ड्रम्स की आवाज़ होती है, एक बेस गिटार होता है एंड जो लो एंड के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप ज़्यादा फील करोगे वो भाई बहुत अच्छे से आते हैं। और वहाँ पे मैं बोलूँगा हल्का सा बूस्ट है ताकि आपको वो ढमक
जो ढवली चीज़ होती है ना बहुत अच्छे से फील होगी वहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे गाने जहाँ पे किक ड्रम्स की जो स्टार्टिंग में बजते हैं लाइक दैट दैट दैट, तो वो धम धम की आवाज़ आपको बहुत अच्छे से फील होगी अपार्ट फ्रॉम योर म्यूजिकल बेस, ठीक है। वो भी लगा, और साथ में फिर जब आपके साथ जब हाइज बजते हैं साथ में, जो सा होना, हाई फ्रिक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट्स बजना, तो वहाँ पर भी वो नोट्स भी इतने क्लैरिटी के साथ आते हैं कि ओवरऑल म्यूजिक, एडीएम म्यूजिक के लिए भाई ये हेडफोन्स वन ऑफ द बेस्ट है आई विल से। और एएनसी इनका इतना बढ़िया काम करता है। और हाँ, एक चीज़ मैंने फील करी है कि जब मैं एएनसी ऑन करता हूँ, ये एक डिफरेंस मैं हर हेडफोन्स में ट्राई करता हूँ पता लगाने का कि यार एएनसी ऑन ऑफ करने पे साउंड में क्या चेंज आ रहा है। साउंड में ऐसा कोई चेंज नहीं आया, बट एएनसी ऑन करने के बाद जो मेरी मिड फ्रिक्वेंसी थी वोकल से, उसमें थोड़ी सी डेप्थ और हल्का सा बेस का शेडो, थोड़ी सी थिकनेस और हल्की सी वार्मनेस बढ़ गई। लाइक ये सब अगर मैं इसको सबको इकट्ठा करके बोलूँ, अगर आपने एएनसी ऑन किया तो आपको अपने वोकल्स में थोड़ी सी ये गहराई, लाइक अगर मैं ये बोल रहा हूँ यार, ये बहुत ज़रा बकवास था जो मैंने इस तरीके से बोला, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बस कि उसमें आपके वोकल्स में एक हल्की सी डेप्थ और हल्की सी थिकनेस बढ़ेगी, एक थोड़ी सी बेस का अमाउंट ऐड हो जाएगा, वो आपको फील हो जाएगा। आपकी आवाज़ थोड़ी सी हैवी सी आपको फील हो, बहुत लाइट। ये डिफरेंस पता लगाने के लिए आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा, ठीक है। वो होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई चेंज नहीं आता। साउंड बहुत कमाल की है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 5,000 रुपये देना, तो आई विल से गो फॉर दैट, बिकॉज आपको एक क्विक चार्ज मिलेगा, बेटर डिज़ाइन मिलेगा, एक बेटर ऑप्टिमाइज्ड एएनसी, हल्की सी बेटर परफॉर्मेंस, तो XM5 मिल जाएगा। ऑल द साउंड प्रोफाइल में इतना बड़ा कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें बेटर ही होती हैं। बट XM4 का आई होप सो, अगर जो लोग XM4 लेने का प्लान कर रहे हैं, अगर आपको XM5 पे नहीं जाना है एंड यू वांट कि यार हमें ये ज़रा चीपर पड़ रहा है, तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया। साउंड से दिखाता हूँ, सोनी की ऐप बड़ी अच्छी है, इसका लेआउट मुझे बड़ा सही लगा, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भी लगा एट सम पॉइंट, बट मुझे अच्छा लगा कि हाँ एटलीस्ट मैं एक अच्छे लेवल की ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर आपको सबसे टॉप पे आपके मिल जाएंगे हेडफोन्स का नाम, उसके बाद बैटरी स्टेटस, एंड यहाँ पे जब आप स्टेटस पे जाओगे देन यहाँ पे आपको मिलता है अडेप्टिव साउंड कंट्रोल। दैट अडेप्टिव मीन्स कि वो चीज़ अडेप्ट कर रही है आपकी मूवमेंट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जाम्पल हेडफोन स्टेट, तो ये है नॉइज़ कैंसलिंग स्टेट में हेडफोन्स मैंने ऑलरेडी वेयर नहीं कर रखे हैं राइट नाउ, बट यहाँ पे जब आप इस पे जाओगे देन अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो बेसिकली एवरीथिंग इज ऑन राइट नाउ। ऑप्टिमाइज स्विचिंग फॉर यू, वो डिटेक्ट करेगा कि आप चल रहे हो या फिर आप स्टे लाइक आप मोशन में हो या एंटी नॉन मोशन पे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से वो आपको एम्बियंट साउंड देगा या फिर वो आपको देगा नॉइज कैंसलिंग, ठीक है। आप इसको ऑफ भी कर सकते हो इफ़ यू वांट कि मुझे नॉइज कैंसलेशन चाहिए पूरा टाइम, मेरे हिसाब से वो भी कर सकते हो। बट अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्टेइंग, व्हेन वॉकिंग और रनिंग पे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एम्बियंट मोड दिख रहा होगा आपको। तो मीन्स कि अगर आप वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो आसपास आपके कोई व्हीकल वगैरह है तो उसकी नॉइज आप तक थोड़ी बहुत आएगी, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देगा एंड यू विल हियर द व्हीकल अराउंड यू एंड दैट इज फॉर योर ओन सेफ्टी, ठीक है। बट अगर आप स्टे कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट इन मोशन, इफ़ यू आर सिटिंग, और या फिर अगर आप किसी व्हीकल में राइड कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको वहाँ पे दिख जाएगा लाइक कि नॉइज कैंसलेशन लिखा हुआ है, नॉइज कैंसलिंग लिखा हुआ है 1 और 4 पे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड यहाँ पे यहीं पे चैप्टर खत्म नहीं होता, आप इसकी सेटिंग्स पे भी जाके अगर आप स्टे कर रहे हो तो आपको कितना वॉइस थ्रू चाहिए, वॉइस पास थ्रू, एंड देन हाउ लाइक वॉकिंग पे आपको कितना एम्बियंट साउंड चाहिए कि अंदर आए, लाइक बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड में रनिंग और आपकी रनिंग में एंड वॉकिंग में दोनों में एम्बियंट नॉइज मोड एक्टिवेट हो जाता है। तो कितनी साउंड आपको चाहिए वो आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो। एंड देन अगेन राइडिंग अ व्हीकल, नॉइज कैंसलेशन आप ऑन करोगे, कितना वॉइस थ्रू, ठीक है, वो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कोई सेटिंग चेंज नहीं कर रहा, तो ये था भाई अडेप्टिव साउंड कंट्रोल। एंड देन आप जब जाओगे साउंड पे और स्टेटस पे आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपको कौन सा म्यूजिक चल रहा है, कितने वॉल्यूम पे। एंड देन जब आप जाओगे साउंड पे तो यहाँ पे वही एम्बियंट साउंड मोड एंड यहाँ पे नॉइज कैंसलेशन आपको यहाँ दिख जाएगा। एंड देन स्पीक टू चैट, जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही आपने कुछ बोलना शुरू किया तो वहाँ पे आपका जो म्यूजिक की वॉल्यूम है वो बहुत कम हो जाएगी। एंड देन ये कुछ है नॉइज कैंसलिंग ऑप्टिमाइजर, बेसिकली जब आप इसको ऑन करोगे, मैंने हेडफोन्स लगाने रखे, तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेगा अपने कानों के हिसाब से, यू नो हाउ द स्टफ वर्क्स राइट। तो एक वो चीज़ है। एंड देन इक्वलाइजर जो मुझे बहुत सही लगा, यहाँ पे क्लियर बेस का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको ब्राइट मोड मिल जाता है एंड देन एक्साइटेड, मेलो, आपकी साउंड प्रोफाइल के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। मुझे सुनना पसंद है फिलहाल ऑफ पे, अगर मुझे इसको थोड़ा बहुत ट्विक भी करना है तो मैं क्लियर बेस पे जाके बेस बढ़ा सकता हूँ। बट आप ये मत समझना कि बेस का अमाउंट ऐसा बढ़ जाएगा, बिकॉज अगर बेस बढ़ जाएगी तो ऑल फ्रीक्वेंसीज भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं, मीन्स कि बोलते हैं ना ओवर पावर कर जाना, तो वो हो जाता है। बट क्लियर बेस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, अगर आपको थोड़ा सा बेस इंक्रीज चाहिए हो तो आप सेटिंग चेंज कर सकते हो उसकी, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके पास एक मुझे से मोड और अच्छा लगा एंड दैट इज
यहाँ पे एक साउंड क्वालिटी मोड आपको मैं दिखाता हूँ, फाइंड योर इक्वलाइजर। इस पे बेसिकली आपका म्यूजिक प्लेबैक में होना चाहिए। इसमें आपको 6 सेटिंग्स मिल जाएंगी, आप उसमें भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी सेटिंग पसंद आ रही है। जो पसंद आ रही है आप उस पर सुनो जाके आराम से। सो ये है भाई। और ये लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ कि आपको अपना डिवाइस लाइक डिवाइस 2 फोन से या 2 डिवाइस से पेयरअप करना है साइमल्टेनियसली, आप इसको अनेबल कर सकते हो। देन उसके बाद इसको हम फिलहाल बैक कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलता है चेंज फंक्शन ऑफ कस्टम बटन। अगर आपने हेडफोन्स पे कस्टम बटन देखा होगा तो बेसिकली यहाँ पर उसको आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक आपको उस बटन से गूगल असिस्टेंट ऑन करना है या फिर आपको एनसी ऑन करना है, आप यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप वहाँ से उसको भी चेंज कर सकते हो। एंड देन उसके बाद ऑटोमेटिक पावर ऑफ, अगर यूज़ नहीं हो रहा तो बंद हो जाएगा। एंड देन टच लाइक की टच कंट्रोल पैनल, और उसके बाद ये सब। एंड आई होप मैंने काफ़ी कुछ कवर अप कर दिया है यहाँ पे भाई। एंड इट इज़ ऑल अबाउट इट। ऐप इसकी बहुत यूज़फुल है। बाकी अगर आपके पास की अपना इक्वलाइजर है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट ये सोनी का अपना सपोर्टेड है। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंटरफेस भी सही है। तो आई होप भाई ये मुझे कवर अप करना था। एंड दैट्स इट। अगर कोई भी डाउट लगे भाई नीचे पूछना कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।